दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार में। बात करेंगे आज बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरों की, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं। पीएम मोदी ने यूं तो लाल किले से भारत की शक्ति, भविष्य की चुनौती और 2047 के टारगेट को लेकर भाषण दिया है, लेकिन विपक्ष ने उसमें चुनावी बातें चुन ली है। पीएम ने कहा कि संघ विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। विपक्ष बोल रहा है कि 17 सितंबर को रिटायरमेंट से पहले ये तारीफ हो रही है। पीएम ने कहा दिवाली पर जीएसटी में राहत मिलेगी। विपक्ष कह रहा है कि चुनावी रेवड़ी की कोशिश है। पीएम ने कहा 3 करोड़ नौजवानों की पहली नौकरी पर 1 लाख करोड़ बांटे जाएंगे। विपक्ष कह रहा है जुमला है। मतलब ये कि पीएम मोदी के 103 मिनट लंबे भाषण में से विपक्ष ने चुनावी राजनीति से जुड़ी सियासत की बातें चुन ली है। उन्हीं पर विपक्षी दल प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होने की खबरों पर अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ अफवाह है और इसका सच से कोई लेना देना नहीं है। चिराग ने कहा कि मैंने कभी ऐसा बयान नहीं दिया। कुछ लोग हमें एनडीए से अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ऐसी बात हो ही नहीं सकती। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा है और कहा है विपक्ष जानता है कि जब तक एनडीए एकजुट है वह सत्ता में नहीं आ सकता। ऐसे में सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि जो कहा नहीं जाता वही बात फैलाई जाती है। सीट बंटवारे के सवाल पर चिराग ने कहा कि अब तक गठबंधन के अंदर इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है और जब चर्चा होगी तो फैसला भी गठबंधन के अंदर ही लिया जाएगा। एक बस के अंदर किसी महिला की पिटाई करती महिला पुलिसकर्मियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बता दें, कई लोगों का कहना है कि जिस महिला की पिटाई हो रही है वो लोक गायिका नेहा सिंह राठौर है। वीडियो को शेयर करते हुए कई लोग नेहा पर तंज कस रहे हैं और उनका मजाक उड़ा रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, नेहा सिंह राठौर की जोरदार कुटाई। पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहाँ देखा जा सकता है। आज तक फैक्ट चेक ने पाया कि वीडियो में दिख रही महिला लोक गायिका नेहा सिंह राठौर नहीं है। ये पशु अधिकारों के लिए काम करने वाली एक महिला है जो आवारा कुत्तों को आश्रय गृह में रखने की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। केंद्र सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के स्लैब में बड़े बदलाव का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत 5% और 18% के 2 टैक्स स्लैब की सिफारिश की गई है, जबकि तंबाकू और पान मसाला जैसी स्वास्थ्य जोखिम वाली चीजों पर 40% जीएसटी लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ये प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल को भेज दिया गया है, जो जीएसटी स्लैब में बदलावों को अंतिम रूप देने के लिए सितंबर में 2 दिवसीय बैठक करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया है कि वे सभी नाम विलोपनों का स्पष्ट कारण दर्ज कर सार्वजनिक करें और आधार कार्ड को वैध सहायक दस्तावेज के रूप में स्वीकार करें। भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने इस आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि यह आदेश एसआईआर के अचानक लागू होने के दिन से ही उठाई गई उनकी बुनियादी आपत्तियों और आशंकाओं को सही साबित करता है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को बूथ और प्रखंड स्तर पर शिकायत निवारण और त्रुटि सुधार शिविर आयोजित करने चाहिए ताकि मतदाताओं को राहत मिल सके। साथ ही कहा कि बहिष्कार का पैमाना बहुत बड़ा है, समय बेहद कम है और अधिकांश मतदाताओं को बिना किसी गलती के नाहक दंडित किया गया है। भारत को सुरक्षा खतरों से बचाने के लिए सुदर्शन चक्र की 10 वर्षीय रक्षा परियोजना की घोषणा देश के महत्वपूर्ण सैन्य और नागरिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को मजबूती देने के लिए की गई है। इसमें दुश्मन को निर्णायक जवाब देने के लिए एक स्वदेशी रक्षा कवच विकसित करने की बात है। जाहिर तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और चीन के बीच खुले तौर पर दिखी सैन्य साझेदारी की सांठगांठ को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। इसके साथ ही पीएम ने तेजस विमानों को अमेरिका से जेट इंजन मिलने में हो रही देरी की इशारा करते हुए देश में ही लड़ाकू जेट बनाने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के विकास के लिए पर्याप्त सुरक्षा जरूरी है और उदासीनता कोई विकल्प नहीं है। इसलिए 2035 तक देश के सभी महत्वपूर्ण स्थानों, जिनमें अस्पताल, रेलवे जैसे सामरिक और नागरिक क्षेत्र, आस्था के सभी केंद्र शामिल हैं, सभी को तकनीकी के नए प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान किया जाएगा। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की परम सुंदरी की रोमांटिक फिल्म परम सुंदरी का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रिलीज से पहले ही फिल्म के एक सीन ने बवाल खड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से इसे कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि एक धार्मिक समुदाय ने सीबीएफसी द्वारा फिल्म को सर्टिफिकेट देने पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वॉचडॉग फाउंडेशन नामक एक ईसाई ग्रुप ने सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की अपकमिंग फिल्म परम सुंदरी में चर्च में दिखाए गए रोमांटिक सीन पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने इस बारे में केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड यानी सीबीएफसी, मुंबई पुलिस इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पत्र लिखा है। वॉचडॉग फाउंडेशन के वकील गॉडफ्रे पिमेंटा ने कहा कि सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 के तहत स्थापित
CBFC को धार्मिक भावनाओं के सम्मान को ध्यान में रखते हुए फिल्मों को सर्टिफिकेट देने का दायित्व सौंपा है। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए 9 बिहार रेजिमेंट के जवान हवलदार अंकित यादव का पार्थिव शरीर आज नवगछिया अनुमंडल के रंगड़ा प्रखंड स्थित उनके पैतृक गांव चापर पहुंचा। नवगछिया इन दिनों बाढ़ की मार झेल रहा है। शहीद के पार्थिव शरीर को कंधे पर लेकर ग्रामीण व परिजन बाढ़ के पानी में पैदल ही चलकर उनके घर तक पहुंचे। भारी जलभराव के बीच सेना, प्रशासन और ग्रामीणों की मदद से पार्थिव शरीर को घर तक लाया गया। जैसे ही तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर पहुंचा, अमर रहे और भारत माता जय के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। शहीद अंकित यादव का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भाजपा के नेता नित्यानंद राय ने बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के नाम लिखे एक खुले पत्र में कहा कि इंडी गठबंधन लोगों को गुमराह करने के बजाय हकीकत का जवाब दें। पत्र के जरिए उन्होंने राजद शासनकाल को भी याद कराते हुए कई प्रश्न पूछे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने पत्र में लिखा है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार के लोगों को गुमराह करने की आप कोशिश न करें। बिहार की जनता आपकी हकीकत को भली भांति जानती भी है और समझती भी है। उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव को लिखे पत्र में कहा कि आप जिस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं उसका गवाह बिहार के 13 करोड़ लोग हैं। जब लालू यादव लोकतंत्र और चुनाव के नाम पर मतपेटियों को लुटवाने का काम करते थे, उस दौर में गुंडाराज के जरिए लोकतंत्र को बंधक बना लिया गया था। बिहार के जिलों में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग की तरफ से 16 अगस्त को यानी आज 19 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। इसके साथ ही ठनका गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा कुछ हिस्सों में बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। उनमें सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधेपुरा, वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा, पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, बांका और जमुई शामिल है। जबकि आधे बिहार में कोई भी अलर्ट जारी नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरें। ये खबर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मिलते कल इसी तरह की खबरों के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।